पिछले 3 दिनों से पूरी दुनिया में इजराइल पर ईरान के एक मिसाइल हमले की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें यह दावा किया गया कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जबकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सटीक माना जाता है। सबसे पहले आप इस हमले का ये वीडियो देखिए। इक्कीस मार्च को इजराइल के डिमोना शहर और उसके पास ही एक और शहर पर ईरान का यह मिसाइल हमला हुआ, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। और ईरान के इन हमलों ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया कि क्या इजराइल का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम अब कमज़ोर पड़ रहा है? नहीं तो ये मिसाइल यहाँ तक कैसे पहुँची? डिमोना इजराइल का कोई साधारण शहर नहीं है। यहाँ इजराइल का सबसे अहम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, इसलिए ये इलाका इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इस शहर पर हमला कर दिया। इजराइल की सेना ने भी ये माना कि इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2 मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराने में उनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा और 2 मिसाइल्स उनसे छूट गई। ऐसा तब हुआ जब इजराइल की सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम पर नहीं टिकी, उसके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम का पहला लेयर है आयरन डोम, जिसे छोटे रॉकेट और कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। दूसरा लेयर है डेविड स्लिंग, जो मिड रेंज की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। तीसरा सबसे एडवांस लेयर है जिसे एरो 2 और एरो 3 कहते हैं। ये लंबी दूरी की शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को अंतरिक्ष के पास ही नष्ट कर देता है। इसके अलावा इजराइल में अमेरिका का अत्याधुनिक थार्ड सिस्टम भी तैनात है। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के पास दुनिया के लेटेस्ट और सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और नेटवर्क हैं। फिर भी इजराइल इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। इजराइल ने ईरान की लगभग 90% बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक दिया, लेकिन 10% मिसाइलें बच गईं, जिन्होंने भारी नुकसान किया। दरअसल मिसाइल्स को हवा में रोकना ऐसा है जैसे एक गोली को किसी दूसरी गोली से मारकर गिरा देना। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक मिसाइल को दूसरी मिसाइल से रोककर उसे निष्क्रिय करना। अगर हमला करने वाली मिसाइल अपना रास्ता थोड़ा सा भी बदल ले या फिर अपने रास्ते में थोड़ा सा जरा सा भी बदलाव कर ले तो इंटरसेप्शन फेल हो सकता है। और ईरान की कई मिसाइलें हमले से ठीक पहले अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती है जिसका नाम है क्लस्टर मिसाइल्स। ये ऐसी मिसाइल है जो हवा में ही खुल जाती है और उसमें सैकड़ों छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक और कारण है इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कीमत और उसका सीमित भंडार। इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत महंगी होती हैं, उन्हें बनाना भी आसान नहीं होता। इसलिए लंबे युद्ध के दौरान सेना को यह भी सोचना पड़ता है कि किस हमले पर कौन सा इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना है।